नमस्कार, मैं रजनीश पांडे। आज मैं आपका अग्निवीर भारतीय सेना के जो आपको सेट करा रहा हूँ वो तीसरा सेट आपके सामने लेके आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार अग्निवीर परीक्षा में जीएस के क्वेश्चन जो होते हैं वो बढ़िया आते हैं और आज जो मेरा सेशन होगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है और मैं आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से रिवीजन करूँगा। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि बंगाल की सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किसने की थी। तो जो बंगाल में सरकार थी तो उसमें द्वैध शासन प्रणाली किसने समाप्त की थी, इसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा है आपका हेस्टिंग्स, तीसरा है लॉर्ड क्लाइव, चौथा लॉर्ड वेलेस्ली। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, तो आपको बताना है कि द्वैध शासन प्रणाली किसने समाप्त की थी और किसने लागू की थी। तो पहली बात करेंगे लागू किसने की थी, तो लागू हुई थी 1765 में। 1765 में लागू हुई थी। अच्छा, ये लागू किसने की थी, तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने किया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था वो लॉर्ड क्लाइव था। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में। कब होता है? 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। और इसके पहले होता है 1757 में प्लासी का युद्ध। 1764 के युद्ध हो जाने के बाद लॉर्ड क्लाइव जो होता है वहाँ पे क्या करता है, द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ कर देता है। उसके बाद जो गवर्नर, ये गवर्नर होता है, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल बन के आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स या वारेन हेस्टिंग्स बोलते हैं। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में क्या किया था, इसने द्वैध शासन बंगाल में समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव था जिसने द्वैध शासन प्रारंभ किया था। और लॉर्ड या वारेन हेस्टिंग्स जो था वो गवर्नर जनरल था बंगाल का। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था, जिसने क्या किया था, 1772 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था। ये मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएंगे इधर, तो बंगाल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिमी बंगाल। भारतीय इतिहास में बंगाल के बारे में बहुत ही ज़्यादा डीपली क्वेश्चन बनते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि निम्नलिखित में से किसने शक्तिशाली सैनिक बलों के एक समूह को या चहलगानी को समाप्त किया था। तो अब यहाँ पे बात करते हैं किसने समाप्त किया था, तो स्थापित किसके द्वारा हुई थी। बात क्वेश्चन बनता है ना, समाप्त तो किया था लेकिन स्थापित किसने किया था। तो चहलगानी एक 40 तुर्क सरदारों का एक समूह था जिसने इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। और इस चहलगानी का जो मुख्य सरदार था उसका नाम था बलबन। अब यहाँ पे जो शासन चलता था वो 40 सरदारों के ही इर्द गिर्द घूमता था, कह सकते हैं। ठीक, तो चहलगानी का जो मेन सरदार था उसका नाम था बलबन। और जब बलबन शासक बनता है, इसके बाद इल्तुतमिश की पुत्री होती है रजिया, फिर इसकी बहुत सारी कहानी है। उसके बाद जब बलबन शासक बनता है उससे सबसे पहला जो कार्य होता है वो क्या करता है, 40 सरदारों का जो समूह होता है इसको समाप्त कर देता है। चहलगानी को समाप्त करता है कौन? बलबन। लागू कौन करता है? इल्तुतमिश। चहलगानी का मुख्य सरदार कौन होता है? वो होता है बलबन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में आप मतलब समझ सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चहलगानी क्या थी, तो 40 सरदारों का समूह। किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने। समाप्त किसने किया? बलबन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे बात करें कश्मीर, पंजाब, तेलंगाना, गोवा। तो सब जानते हैं सबसे छोटा जो राज्य है वो कौन सा है? गोवा। सबसे बड़ा जो है वो है राजस्थान। सबसे बड़ा जो है राजस्थान। और उत्तर प्रदेश जो है आपका चौथे नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में। उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे और सीतापुर चौथे नंबर पे जिला आता है। जो उत्तर प्रदेश में जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो जो है सीतापुर चौथे नंबर पे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर। सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा देश सर्वाधिक है, तो वो कौन सा है आपका? वो है आपका रूस। ठीक है, तो इसके बारे में आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एग्जाम क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका जरूर यहाँ से बनता है कि क्षेत्रफल कौन सा सर्वाधिक है कौन सा कम है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वां स्थान है, जबकि उत्तर प्रदेश का चौथा, जबकि सीतापुर का भी चौथा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया कि चावल उत्पादन का राज्य सबसे बड़ा है पश्चिम बंगाल, और गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश, ये है आपका गेहूं में, और पंजाब बंगाल जो पश्चिम बंगाल है वो है चावल में। अगर बात करें प्रति हेक्टेयर में, तो प्रति हेक्टेयर में दोनों में जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका पंजाब। क्या आएगा आपका? पंजाब आएगा। तो सबसे बड़ा जो है चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? बंगाल, पश्चिम बंगाल, और गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश, और प्रति हेक्टेयर दोनों में उत्पादन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है आपका निशानेबाजी, तीरंदाजी, कुश्ती, फुटबॉल। तो तीरंदाजी खेल से संबंधित हैं। किससे हैं? तीरंदाजी से हैं। ये जो है राष्ट्रमंडल का जो खेल था, राष्ट्रमंडल खेल में क्या किए थे ये? एशियन गेम्स में, राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक, और एशियन गेम्स में क्या पाया था? इन्होंने कांस्य पदक पाया था। राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक और एशियन गेम्स में क्या पाया था? कांस्य पदक पाया था। तो दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हैं? तो आप याद रखिएगा तीरंदाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत है, कौन नाट्यशास्त्र सिद्धांतों पर आधारित है? थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग गलत हो जाता है, यहाँ पे ये काट दो। कौन सा नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है? भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी। तो यहाँ पे बात करेंगे भारतनाट्यम की। तो भारतनाट्यम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित है। भारतनाट्यम जो है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर क्या है? आधारित है। यह अत्यंत क्या होता है? शैलनिष्ठा नृत्य है, शैलनिष्ठ नृत्य। इसका विकास जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तमिलनाडु। कहाँ से? तमिलनाडु से हुआ है। इसका विकास कहाँ से हुआ? तमिलनाडु से हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेवियस दिया? लॉ ऑफ ऑक्टेवियस मतलब होता है अष्टक नियम, इसको बोलते हैं अष्टक नियम, इसको बोलते हैं अष्टक नियम। तो अष्टक नियम किसने दिया? लॉ ऑफ ऑक्टेवियस अष्टक नियम किसने दिया? तो इसको दिया है न्यूलैंड्स ने दिया है। किसने? न्यूलैंड्स ने दिया है, आपका सी ऑप्शन। तो ऑक्टस नियम किसने दिया है? इसे अष्टक नियम भी बोलते हैं, न्यूलैंड्स ने इसको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो पहला ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, दादा गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। इन्होंने कांग्रेस के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, और इनका एक क्वेश्चन और बनता है, धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया? धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? आपका दादा भाई नौरोजी ने दिया। दादा भाई नौरोजी दे थे, इन्हें वयोवृद्ध भी बोला जाता है। दादा भाई नौरोजी ने द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा इनका महत्वपूर्ण योगदान है, और धन निकासी का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है और कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रारंभ हुआ था आपका, कह सकते हैं कि 1967 में प्रारंभ हुआ था। 1967 में प्रारंभ हुआ था, और यह जो प्रारंभ किया गया और वर्ष 1969 में पहली बार दिया गया। प्रारंभ हुआ था 1967 में, और दिया कब गया? 1969 में दिया गया। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, वित्तीय खाते से जुड़े भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, तो प्रतिवेदन कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका राष्ट्रपति आंसर होगा। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, तो प्रतिवेदन कौन देगा? राष्ट्रपति देगा, जिसे हम कैग बोलते हैं, नियंत्रण में महालेखा परीक्षक। ठीक, ये क्या कहता है? धन का संरक्षण होता है। महालेखा परीक्षक क्या होता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है। जितना भी पैसा होता है भारत के अंदर, उसका संरक्षक कौन होता है? वो होता है नियंत्रण में महालेखा परीक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? अब बताइए, अनुच्छेद 112 में
बजट का उल्लेख किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया। बजट का इसका वर्णन नहीं होता संविधान में, लेकिन हम बजट कहते हैं इसको, जिसका नाम होता है वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है। और इसकी जो तारीख तय करता है वो करता है राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। बहुत सारे लोग इसको वित्त मंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल लगा देते हैं, तो इसके द्वारा होगा राष्ट्रपति के द्वारा सरकारी बजट पेश किया जाता है। फिर किस राज्य की नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो किसी राज्य की नियुक्ति होने पहली मुख्यमंत्री थी आपकी सुचेता कृपलानी। इसका नाम है पहला एस कृपलानी, पहली मुख्यमंत्री थी ये, ठीक है। और पहली राज्यपाल उत्तर प्रदेश की कौन है? सरोजनी नायडू। लोकसभा की अध्यक्ष पहली कौन है? तो मीरा कुमार। उसके बाद में दूसरी महिला होती सुमित्रा महाजन। उसके बाद प्रथम कांग्रेस में नियुक्त होने पहली महिला कौन सी? एनी बेसेंट। तो ये चारों क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को दोबारा रिपीट करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज क्वेश्चन जो है जितने भी हैं आपके 12-13 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। धन्यवाद।